किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में, इस चैनल के ऊपर किसानों को जागरूक करने के लिए अनेक अच्छे अच्छे हमारे मित्र जुड़ करके किसानी सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम सरसों के भाव पर जो चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे पास कलकत्ता से एक रिपोर्ट जो निकल के आई है और सबसे बड़े तेल के बड़े कारोबारियों के द्वारा वो पहुंचाई गई है, वो हम आपको पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको पूरा सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद अपना निर्णय लेंगे। साथियों, सरसों के अंदर लगातार तेज़ी बनती हुई दिख जा रही है और ये तेज़ी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने जो बहुत पहले आपको एक समाचार दिया था कि सरसों के भाव सुपर भाव बन सकते हैं, सरसों के भाव में बम बोल सकता है, यह सब जानकारी हमने अनेक हमारे साथ जुड़े हुए मित्रों तक पहुंचाने का काम किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये किसानों द्वारा चलाया गया अभियान है। इस अभियान के साथ जुड़ करके अपना फ़ायदा उठाइए, अपने यार मित्र दोस्तों को शेयर भी करिए। तेल के कारोबारी का नाम संजय अग्रवाल कलकत्ता के रहने वाले हैं। मैं उनके द्वारा हमारे पास भेजी गई रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। सरसों में नई ऊंचाई तैयार, क्या टूट सकता है 2021 और 22 का रिकॉर्ड। साथियों, जयपुर ने 8125 का बड़ा रजिस्ट्रेशन निर्णय रूप से पार कर लिया है। सलोनी अंतिम क्लोजिंग 91,135 रुपये पर बंद और आवक केवल 3 लाख बोरी बाजार के अंदर दिखाई दे रही है। तेल खड़ मजबूत, विदेशी बाजार सहायक और युद्ध प्रीमियम बरकरार। यदि 8500 के ऊपर टिकाव मिलता है तो 8800 और 9000 की दिशा खुल सकती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये भाव क्यों बढ़ रहे हैं। कम आवक सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। ये बात हमने बहुत पहले किसानों को एक बात कही थी कि आप धीरे धीरे अपना माल निकालोगे, सोच समझ कर बाज़ार में माल बेचोगे और एक साथ बाज़ार पर दबाव नहीं बनाओगे तो क्लियरिटी आपको भाव अच्छे मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता। कम आवक सबसे बड़ी ताकत। दैनिक आवक केवल 3 लाख बोरी रह गई है। किसानों के पास स्टॉक बहुत कम है और बाज़ार में बिकवाली का दबाव नहीं है, क्योंकि बेचने वाले बाज़ार से गायब हो चुके हैं। प्लांटों की बहुत भारी मात्रा में आक्रामक खरीद बढ़ी हुई है। सलोनी प्लांट 91,125 से ऊपर बंद हुआ, जबकि कई बड़ी प्लांट ऊंचे भाव के ऊपर भी बंद हुए। इससे भी ऊंचा भाव दे करके कई प्लांट लगातार सरसों खरीद रहे हैं। तेल और खड़ दोनों मजबूत भाव को समर्थन देते हुए जयपुर कच्ची घानी 167 रुपये और खड़ 3200 से 3250 रुपये के भाव सरसों खली के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और बन चुके हैं। विदेशी बाजार के अंदर जो KLC है, सीबोट है, सोया ऑयल है, हम बार बार आपको कहते हैं कि सारे के सारे तेल मजबूती के साथ टिके हुए हैं। ईरान और अमेरिका के तनाव के कारण क्रूड ऑयल के अंदर भी भारी तेजी और बनती जा रही है। अच्छे भाव मिल रहे हैं, वो भी सरसों के भाव को समर्थन दे रहा है। कमज़ोर मानसून, जो हमने पहले आपको कहा था कि मानसून बहुत कमज़ोर है, उत्पादन अगले साल 2027 में भी प्रभावित होने की संभावना है, ये बात भी बाजार को समर्थन दे रही है। दूसरा, तेलन फसलों की बिजाई जो घटी है, जो जैसे सरसों है, ये आपकी सोयाबीन है, मूंगफली है, अरंडी है, इन चीज़ों की बिजाई घटने से भी सरसों के भाव को बहुत बड़ा सहारा मिला है। स्थिति पूरी तरह से क्लियर और साफ हो चुकी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारी मात्रा के अंदर स्टॉक नील और घटता हुआ जा रहा है। हमारे पास जो डाटा इन्होंने भेजे हैं 50 लाख टन प्रोसीजर, 13.5 लाख टन, जबकि नेफेडेबिट के पास केवल 50,000 टन माल बचा है, क्योंकि सरकार के पास तो अब की बार आपको पता ही है कि माल नहीं था। किसानों के पास भी बहुत कम माल है, मिल वालों के पास भी बहुत कम माल है, खरीदारी लगातार बढ़ी हुई है। तकनीकी जो सपोर्ट मिला है 8125 रुपये का, जो जयपुर ने बाजार ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 8300 रुपये के भाव बनाने की बात जो कही है, उसके अंदर हमें ये बात अच्छी तरह से साबित होती हुई दिखाई दे रही है कि सरसों के भाव अच्छे बनेंगे। सपोर्ट लेवल
8125। दूसरा पहला इन्होंने जो टारगेट दिया है कि 8500 रुपये जयपुर बनना चाहिए। टारगेट देख लेना, टारगेट बहुत बड़े टारगेट देते हुए उन्होंने कहा है कि 8800 9000 ब्रेकआउट के बाद अगला लक्ष्य है। मान के चलो कि ज़्यादा दूर नहीं है। तेल की बात करते हैं तो सरसों के तेल हमने पहले भी आपको कहा था कि 178 रुपये तक हमें दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने लिखा है 170 और 175 रुपये के तेल के भाव बनने की संभावना दिखाई दे रही है। मंडी भाव की बात करते हैं तो जयपुर 8325 रुपये, भरतपुर 7825 रुपये, दिल्ली 42 कंडीशन 8000 रुपये, चरखी दादरी 8200 रुपये, सुमेर शिवपुर 8390 रुपये और टोंक 7950 रुपये। 50 रुपये की तेजी के साथ कल के बंद बाजार के अंदर भी सरसों में तेजी देखी गई। सलोनी प्लांट भाव 9135 रुपये के बोले गए। खड़ के भाव जयपुर 3200 रुपये, भरतपुर 3150 रुपये, सुमेरपुर 3301 रुपये, अलवर 3200 रुपये, टोंक 3225 रुपये और चरखी दादरी 3100 रुपये सरसों खली के भाव देखे गए। सरसों तेल 10 किलो के भाव मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 165 166 रुपये के भाव जयपुर और चरखी दादरी दिल्ली में देखे गए। कच्ची घानी जयपुर 167 165, अलवर 166, मुरैना 167 रुपये देखे गए। अब किसानों के पास जो माल है वो बहुत कम माल बचा है, स्टॉकिस्ट के पास बहुत कम माल बचा है और नेफेड के पास बहुत कम माल बचा है। समय कितना बचा है ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। समय जो बचा है कि आज जुलाई चल रही है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। साथियों, सरसों की फसल आने में 9 महीने बाकी हैं। यदि इन 9 महीनों के अंदर सरसों भारत के अंदर 100 लाख टन भी होती तो भी लगभग पिड़ाई हो जाती। हम मान लेते कि कैरियर स्टॉक पड़ा है, परंतु आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 8 लाख टन प्रति महीने की पिड़ाई लगातार चल रही है। बाजार में आवक कितनी आ रही है? 3 लाख बैग, जो भी 2.5 हो सकती है, 3.25 की गुंजाइश नहीं है। मौके के ऊपर सरसों के तेल की डिमांड बढ़ने की सीजन अभी नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। बरसातें थोड़ी खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, सर्दी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जब सरसों के तेल की डिमांड बढ़ेगी और हमने जो टारगेट आपको बताने का काम किया है, अभी हमारे मित्र ने जो बात कही है कि 178 रुपये सरसों तेल बिक जाएगा, तो आज 165 रुपये तेल है और जयपुर सरसों 42 कंडीशन 8300 रुपये बिक रही है। तो मान के चलो कि 178 होगा तब क्या भाव होंगे। हम किसी को बेचने और रोकने की बात नहीं कर रहे, हम आपको सावधान और सचेत करने की बात कर रहे हैं। हम आपको क्लियरिटी जो रिपोर्ट बाजार की आ रही है वो सबूत के तौर पर पढ़ के सुनाने का काम कर रहे हैं, आपका ज्ञान और सावधान करने का काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारी इस तरह की जानकारियाँ जो हम दे रहे हैं उनके साथ जुड़े हुए सब्सक्राइब करोगे, आगे भी इसी तरह की जानकारी प्राप्त करोगे। मैं आपकी जानकारी के लिए फिर बता देता हूं कि अब तक मौके के ऊपर आज सोमवार का दिन है और कल बंद बाजार के भाव से भी सरसों 30 और 40 रुपये तेज अब 10 साढ़े 10 बजे बोली जा रही है। आगे क्या होगा, क्योंकि जब भारी कम तेजी बनती है, भाव में उछाल लगातार चलता रहता है, तो मुनाफा वसूली भी आ सकती है। हम टारगेट नहीं दे सकते क्योंकि तेजी में टारगेट देना संभव नहीं है। मंदी में हमने जो टारगेट दिए 7,500 के दिए थे, आज 7,500 क्रॉस होकर के किसानों को 8,500 रुपये के लगभग भाव मिल रहे हैं, क्योंकि जयपुर 42 कंडीशन 8300 रुपये भाव बन चुकी है। हम उम्मीद करेंगे कि अब की बार जितनी भी परिस्थितियां हैं सरसों के भाव को तेज जी की ओर ले जाने का काम कर रही है। हर तरह से चारों तरफ से फंडामेंटल मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और ये भी इच्छा करेंगे और भगवान से विनती भी करेंगे कि इस बार सरसों को सुपर कमोडिटी बनाए, क्योंकि पिछले साल हमने ये कहा था कि 2025 में सरसों सुपर कमोडिटी बन सकती है, परंतु मुनाफाखोरी, मिलावटी और नकली अडंगा बेच करके भारी भरकम सरसों के भाव को दबा दिया गया और सुपर कमोडिटी बनने से रोक दिया गया। परंतु साथियों, इस बार सुपर कमोडिटी मौके के ऊपर अच्छे से अच्छे भाव किसान को मिल रहे हैं और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि ये भाव आपको मिलते रहें, क्योंकि 8,000 रुपये का लेवल जयपुर पक्का लेवल बन चुका है, जिसे तोड़ने की कोई संभावना नहीं होगी, ना ही टूटेगा। अब ऊपर कितना जाएगा ये भगवान की मर्जी है, भगवान करेगा, प्रकृति करेगी, यही होगा। हमने कल शाम के लाइव सेशन में आपको बताया कि प्रकृति ने अनाज भाव बनाने का निर्णय ले लिया है, इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए
और आप सभी हमारे मित्र, दोस्त, भाई, व्यापारी, किसान तक पहुंचाने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा, आपको जानकारी मिलती रहेगी और एक एक आंकड़े के साथ आपको समझाने का काम किया जाएगा ताकि आपको नुकसान नहीं हो। बेचना रखना आपकी मर्जी है, जानकारी देना और अज्ञान बढ़ाना हमारा काम है। हम फिर उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे और अन्य किसानों तक शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।